मॉल में रो को उस सोफे पर बिठाकर अरु उसके लिए ड्रेस देखने लगता है। उसे खुद शॉप का ओनर कपड़े दिखाने लगता है। तभी अरु उसकी तरफ देखता है और उससे अपनी रुड और कोल्ड आवाज में कहता है, मुझे सबसे बेस्ट वाले डिजाइनर ड्रेसेस चाहिए, फिर वो चाहे कितने भी महंगे क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका फैब्रिक सबसे सॉफ्ट होना चाहिए। अगर तुम्हारी गलत सिलेक्शन की वजह से मेरे प्रिंसेस की बॉडी पर एक हल्की सी खरोंच भी आई तो तुम्हारे इस शॉप का नामो निशान मिटा दूंगा मैं, समझे। वो बेचारा अरु की धमकियां सुनते ही डर के मारे कांपने लगता है और जैसा अरु ने उसे बताया वैसे ही कुछ बहुत ही महंगे पर गिने चुने और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्रेसेस लेकर आता है। पर अरु उन कपड़ों में से भी बहुत ही सिलेक्टिव ड्रेसेस निकालता है जिसके लिए उसे पूरे 40 मिनट लगते हैं। उसके बाद भी अरु वो ड्रेसेस ठीक से देखता है कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है और उधर रो बिना किसी चिंता के जॉन के फ़ोन में उसका फेवरेट डोरेमोन देख रही होती है। साथ ही साथ वो जूस पी रही होती है, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हिलाते हुए। वहां पर मौजूद लड़कियां जब वो ड्रेसेस देखती है जो अरु ने रो के लिए चुने हुए हैं, वो देखते ही उन सबकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। अरु उन लड़कियों की तरफ देख एक सड़ा हुआ मुंह बनाता है और वो ड्रेसेस लेकर रो की तरफ आता है। अरु वो ड्रेस रो के बाजू में रखता है और रो के गालों को पकड़ते हुए कहता है, प्रिंसेस, मैंने ये कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, तो क्या आप ये एक बार ट्राई करोगे। रो मोबाइल फोन से उठाकर अपनी एक नज़र उन प्यारे और बेहद ही खूबसूरत कपड़ों पर डालती है और उन कपड़ों को देख मानो के जैसे रो की सांसें ही रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आती है और वो अरु से कहती है, वो कितने प्रिटी है ये अरु, पर ये तो बहुत है, ज्यादा महंगे होंगे ना। तभी अरु रो की नाक प्यार से खींचते हुए कहता है, आपके आगे इन सब की कोई कीमत नहीं है बेटा, और रही बात कपड़ों की तो हाँ ये महंगे तो है, पर आपके अरु इतना तो कमा ही लेते हैं कि आपको ऐसी एक नहीं बल्कि 10 ड्रेसेस दिला सके। अभी आप ज्यादा सोचे मत और जल्दी से ये सब ट्राई करिए, मुझे भी तो देखना है कि मेरे इस प्रिटी डॉल पर कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा सूट होती है। रो अरु की बात सुन खुश तो होती है, पर तभी कोई बात उसे डरा भी देती है जो अरु और जॉन दोनों को भी खटकती है। तभी रो अरु की तरफ देख उससे कहती है, मुझे डर लग रहा है अरु, मैं ऐसी बड़ी जगह पर पहले नहीं आई हूँ ना, और ना ही कभी यहाँ का चेंजिंग रूम यूज किया है। तभी अचानक से रो डर के मारे कांपते हुए कहती है, मैंने ना एक बार किसी के मुंह से सुना था कि वहाँ कैमरे लगे हुए होते हैं जो चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। अगर वहाँ भी ऐसे ही कुछ हुआ तो। अरु बिना समय गवाए रो को अपने सीने से लगाता है और उसके बैक को रब करते हुए कहता है, आए कनो, आपके लिए ये सब न्यू है मेरी जान, और जो आपके दिमाग में डर है वो कहीं ना कहीं सच भी है, पर यहाँ कुछ वैसा नहीं होगा बेबी। अच्छा आप मुझे बताओ कि क्या आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो। रो झट से हाँ में अपना सिर हिलाती है, तो मेरा बेटा मुझ पे यकीन रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं हूं ना आपके साथ, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको परी। अभी चलिए हम जल्दी जल्दी ये ड्रेसेस ट्राई करते हैं, ओके। रो हाँ में जवाब देती है और अरु रो को अपना हाथ देता है जिसे पकड़ रो खड़ी होती है। तभी वहाँ एक सेल्स गर्ल आती है और वो सभी ड्रेसेस अपने हाथ में ले लेती है और रो के तरफ देख कहती है, प्लीज मेरे साथ आइए मैम। रो अरु का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, आप भी चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। रो की प्यारी सी फरमाइश सुन अरु बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराता है और रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मैंने आपको अकेले जाने भी नहीं देना है बेटा। चलिए मैं आ रहा हूँ आपके साथ, आप रूम में चेंज करना, मैं बाहर वेट करूँगा, ठीक है। रो अरु को अपनी प्यारी सी स्माइल देती है और वो दोनों उस सेल्स गर्ल को फॉलो करते हैं। रो के चेंजिंग रूम के अंदर जाने से पहले अरु अच्छे से रूम को चेक करता है और फिर जब वो पूरी तरह से कंफर्म होता है कि वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है तभी वो रो को चेंज करने के लिए अंदर भेजता है और खुद बाहर खड़ा रहता है। रो धीरे धीरे सभी ड्रेसेस ट्राई करती है और वो सभी उसके ऊपर काफी अच्छे लगते हैं।
वो सभी वेस्टर्न ड्रेसेस होते हैं जिसमें शॉर्ट ड्रेसेस भी होते हैं। अभी सिर्फ एक ही ड्रेस बची होता है जो असल में एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है और बहुत बहुत प्यारी होती है। बेचारी बच्ची आधे घंटे से कपड़े बदलते बदलते थक चुकी होती है और ये ड्रेस उसे पहनने में दिक्कत होती है क्योंकि ये बैकलेस ड्रेस होती है जिसके पीछे एक डोरी होती है जिसे बांधने में रो को बहुत तकलीफ होती है। रो को कुछ समझ नहीं आता और वो पहले से ही थकी हुई होती है, तो आखिर में कोई और दूसरा रास्ता ना दिखने पर वो उस चेंजिंग रूम से किसी प्यारे से बिल्ली के बच्चे की तरह थोड़ा सा अपना सिर बाहर निकाल के देखती है। तभी अरु वहां अपने फोन में कुछ कर रहा होता है और उसे वही देख रो उसे आवाज लगाती है, अरु आप इधर देखो मेरी तरफ। रो की प्यारी सी आवाज सुनते ही अरु अपने फोन को छोड़ रो की तरफ देखता है जो उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही होती है। अरु रो की तरफ आता है और उससे पूछता है, हाँ प्रिंसेस कुछ चाहिए था आपको? रो अपनी बड़ी पलकें झपकाते हुए कहती है, अरु मेरे इस ड्रेस की डोरी नहीं बंध रही है, मैंने बहुत कोशिश की, अभी मैं थक गई और मुझसे नहीं हो रहा है, आप कर दो ना। यहाँ पर कोई नहीं है, नीति, सिया, पंखू और रिया, और मैं आपके अलावा किस पे भी भरोसा नहीं करती। रो की बात सुनके तो जैसे अरु के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो रो से कहता है, आप सच में ये चाहते हो कि मैं अंदर आऊं? रो हमें अपना सिर हिलाती है और अरु बिना किसी की परवाह किए उस रूम के अंदर चला जाता है। अंदर रूम में अरु की नजरें रो पर पड़ती है और वो उसे देख वही हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ओह माय गॉड बच्चे, इस ड्रेस में तो आप किसी एंजल से कम नहीं लग रहे हो। तभी रो अपना पाउट बनाते हुए कहती है, पर इसकी डोरी तो अभी तक नहीं बांधी मैंने, वो आप कर दो। इस पर अरु धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं मेरी जान, मैं कर देता हूँ। अरु रो को धीरे से पकड़कर अपने आगे खड़ा करता है और उसे पीछे की तरफ घुमाता है। तभी उसका ध्यान रो के बैक पर मौजूद तिल पर पड़ता है जो रो की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। वो बिना किसी देरी के रो के उस तिल पर किस करता है और फिर बहुत ही संभाल के उसके ड्रेस की डोरी को बांध देता है। अरु रो को अपनी तरफ मोड़ता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो आप प्रिंसेस, ये ना आप कल पहनना जब हम गुरुद्वारे जाएंगे तब ठीक है। रो उसे हमें जवाब देती है, अभी चलो आप जल्दी से चेंज कर लो क्योंकि मुझे पता है थक गया है मेरा छोटू बेबी। अरु की बात सुन रो बहुत प्यारी सी शक्ल बनाती है जिसे देख अरु से रहा नहीं जाता। वो रो के दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़ता है और रो को किस करने लगता है। बेचारी बच्ची के होंठ पहले से ही फुले हुए होते हैं और अभी वो फिर से उसे रो को पागलों जैसे किस करने लगता है, पर ये ज्यादा लंबी नहीं होती क्योंकि रो को सांस लेने में तकलीफ होती है। अरु रो को गले से लगाता है और कहता है, आपने मुझे पूरी तरह से पागल बना दिया है परी, आप मेरे लिए किसी ड्रग से कम नहीं हो जिसकी अब मुझे बुरी तरीके से आदत हो चुकी है, नहीं रह सकता मैं आपके बिना बच्चे। जब अरु चेंजिंग रूम से बाहर आता है तभी वहां 34 लड़कियां और 2 साल्स गर्ल्स भी होती है जो अरु को रूम से बाहर निकलते हुए देखती है। जब वो लड़कियां अरु को देखती है उनके मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और उन सबके दिमाग में बस अरु ही घूम रहा होता है। जब वो लड़कियां अरु को एकटक बिना अपनी पलकें झपकाए देखती है तब अरु उनकी तरफ देख उनसे अपने ऑल टाइम फेवरेट डेविल मोड में आते हुए पूछता है, व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो तुम सब? मुझे कभी किसी लड़के को देखा नहीं क्या जो ऐसे आंखें फटी हुई है? इतना कहकर वो अपनी आंखें घुमाता है और फिर से अपने फोन में कुछ करने लगता है। 5 मिनट बाद रो अपने कपड़े चेंज करके आती है और देखती है कि अरु का ध्यान उसके फोन पर है और वहां खड़ी सभी लड़कियां अरु को ताड़ रही है जैसे वो कोई इंसान नहीं पर कोई मॉडल हो जिसे शोकेस में रखा गया है। रो बिना कुछ बोले या फिर किसी की परवाह किए अरु के पास आती है और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अरु की बड़ी और मेटल जैसी कमर पर लपेट देती है जिससे रो का सिर अपने आप ही अरु के सीने पर पड़ता है।
जब अरु को रो का टच महसूस होता है वो रो की तरफ देखता है जो अभी किसी बच्चे की तरह उससे चिपकी हुई होती है। अरु झट से अपना फोन अपनी जींस के पॉकेट में रखता है और रो को अपने हाथ से पकड़ता है जिसकी बॉडी का पूरा वेट वजन भार अरु पर होता है। अरु रो के माथे पर किस करते हुए उससे पूछता है, थक गया है मेरा बेबी? रो सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाती है, कोई बात नहीं बच्चे मैं हूं ना। अरु सल्स गर्ल्स की तरफ देख उनसे रुड आवाज में कहता है, इसने रो जितने भी ड्रेसेस ट्राई किए हैं वो सब पैक्ट करवा दो। सल्स गर्ल्स अरु की बात सुन तुरंत चेंजिंग रूम में जाती है और वो सारे कपड़े जो रो ने पहने थे वो सब लेकर आती है। रो को ऐसे अरु के बहुत करीब देख वहां खड़ी सभी लड़कियां जलने लगती है और रो को घूरने लगती है, पर इस बात पे ना ही रो और ना ही अरु का ध्यान होता है। रो की हालत देख अरु उसे फिर से अपनी गोद में उठा लेता है जिसे देख सब लड़कियों को तो जैसे शौक के मारे दिल का दौरा ही आना है। अरु रो को लेकर थोड़ा आगे की तरफ आता है तभी उसका ध्यान वहां खड़ी तानिया पर पड़ता है जो रो को अपनी नफरत और जलन भरी नजरों से देख रही होती है। तानिया को वहां देख अरु का शैतानी रूप जग जाता है तो वही दूसरी तरफ रो अंदर से काफी डर जाती है, पर वो बाहर से एक बहादुर लड़की की तरह दिखने की कोशिश करती है।